हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम है सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं C2 साइकिल के बारे में, C3 साइकिल और C4 साइकिल के बारे में। आज का जो टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम अल्टरनेटिव नेम जो है उसके नाम से भी जानते हैं, जिसको हम C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। सो आज का जो प्रोसेस है उसमें हम C2 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि C2 साइकिल का जो प्रोसेस है वो कैसे रन होता है और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। उसको हम एक और ग्लाइकोलेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं और ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। सो फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट पाथवे और ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ये इसके अदर अल्टरनेटिव नेम हैं। उसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट पर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उस पर बात करते हैं, उसके बाद कि जैसा हम C3 साइकिल और C4 साइकिल जब पढ़ चुके हैं और डिफरेंस भी देख चुके हैं उसमें, तो हम ये देखा है कि C3 साइकिल जो है उसमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो देखा जाता है, लेकिन C4 जो साइकिल है उसमें फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं पाया जाता। तो क्यों नहीं पाया जाता इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज के प्रोसेस में, और C2 साइकिल जो है उसका कैसे रन होती है इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो 3 सेल ऑर्गेनेलीज में परफॉर्म होता है। वो सेल ऑर्गेनेलीज में जो परफॉर्म होता है वो एक सीक्वेंसिंग वे में चलता है कि सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट होगा, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होके और क्लोरोप्लास्ट में ही एंड होता है ये प्रोसेस, मीन्स एक साइक्लिक वे में ये प्रोसेस चलता है। तो ये हमें सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सबसे पहले जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो क्लोरोप्लास्ट में होंगे, उसके बाद पेरोक्सिसोम में, एंड देन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन से अराइज होता है और सीक्वेंस को ऐसे गड़बड़ करके दे सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम या पेरोक्सिसोम क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो सीक्वेंस गलत होगा। क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो करेक्ट सीक्वेंस होगा। उसके बाद जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ये जानते हैं कि जो रूबिस्को एंजाइम है, जो रूबिस्को एंजाइम जो होता है उसके पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों से बाइंड करने के लिए उसमें एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। अब इसकी बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड से होगी या फिर ऑक्सीजन से होगी, ये किस पर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से जिसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसी के साथ रूबिस्को एंजाइम जो है वो बाइंड कर लेगा। तो जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है या फिर C2 साइकिल जो होती है उसमें रूबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह। सो रूबिस्को एंजाइम फिक्सेस ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजनेशन ऑफ राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बाय रूबिस्को एंजाइम। जो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है उसका ऑक्सीजनेशन होता है रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से, बिकॉज रूबिस्को इस प्रोसेस में ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रूबिस्को एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में या फिर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जितने भी एंजाइम्स हैं उन सब में रूबिस्को जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट होता है इन दी वर्ल्ड। सो रूबिस्को दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन दी वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो रूबिस्को की एक्टिव साइड है, मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एक साइड होगी और ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए भी साइड होगी। तो इट्स एक्टिव साइड कैन बाइंड टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दोनों से बाइंड कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से। हैंस इट इज़ नोन एज, इस बेसिस पे इसका नाम क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम के नाम से हम इसको जानते हैं, बिकॉज इसके पास दोनों मॉलिक्यूल्स से बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। लेकिन रूबिस्को जो है उसकी जो एफिनिटी होती है, मींस कि सबसे ज़्यादा बाइंड करने की एफिनिटी किसके साथ होती है इन दोनों में से, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की रादर देन ऑक्सीजन। दिस बाइंडिंग इज़ कॉम्पिटिटिव, लेकिन इसकी जो ये बाइंडिंग है कि कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा या फिर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ये एक कॉम्पिटिटिव
फिनोमेना हो जाता है रूबिस्को के लिए, बिकॉज जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो उसी से बाइंड कर लेगा. इट इज़ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिटरमाइन विच ऑफ द टू विल बाइंड टू फॉर द एंजाइम. सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसी के साथ रूबिस्को एंजाइम जो है वो बाइंड कर लेगा. लेकिन अगर हम एक ग्रेटर एफिनिटी जो है बाइंडिंग की उसकी बात करें तो इन जनरल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. सो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट फोटो रेस्पिरेशन और उसके बाद उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसके बारे में. उसके बाद हम देखते हैं कि जो C3 साइकिल है उसमें जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो वो क्यों वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है, और C4 साइकिल जो है उसमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं देखा जाता. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स में सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू रूबिस्को. C3 प्लांट्स में क्या होता है कि रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, हैंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीज. जब रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है, फिक्सेशन कैसे हो रहा था, रूबिस्को ही उसको फिक्स करा रहा था. तो जब रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा. Here the ribulose 1,5-bisphosphate instead of being converted. अब क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ही नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद जो हम C3 साइकिल में पढ़ चुके हैं कि दो मॉलिक्यूल बनते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होगा तो कोई मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा. जो PGA के मॉलिक्यूल्स जो बन रहे थे उस तरीके से किसी भी PGA मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा. और जब रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो ये एक मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का इन दी पाथवे, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो सिंपल सी बात है कि C3 साइकिल में क्या होता है कि रूबिस्को जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा कि एक मॉलिक्यूल बना देगा फॉस्फोग्लाइकोलेट का फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू. अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया है तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होगा. जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होगा तो फॉस्फोग्लाइकोलेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में PGA के नाम से जानते हैं, इसका कोई फॉर्मेशन नहीं होगा. और आगे का जो प्रोसेस है C3 साइकिल का उसमें जिसमें अगेन चल के ट्रायोज फॉस्फेट और कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था. जब PGA ही नहीं बनेगा तो इस तरीके से कोई भी एनर्जी वाले जो कंपाउंड्स हैं उसका भी फॉर्मेशन नहीं होगा. इस बेसिस पे इसको एक वेस्टफुल प्रोडक्ट प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं. In a photorespiratory pathway there is neither synthesis of sugar nor of ATP. और इस तरीके से जब PGA नहीं बनेगा तो कोई शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा. इस तरीके से मीन्स कार्बोहाइड्रेट ट्राइज फॉस्फेट किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा. रादर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. और इसमें क्या होता है कि ATP को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज होता है. सो एक तो कोई जो एनर्जी कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लेकिन जो एनर्जी कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लांट सिस्टम में उसको यूटिलाइजेशन और हो रहा है. तो इसीलिए इसको हम एक वेस्टफुल प्रोडक्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं. इन दी फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो ATP और NADPH सिंथेसिस, देयर फोर फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. अब आई होप कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको मैं बहुत सिंपल वे में समझा देती हूँ कि C3 साइकिल जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, उसके बाद PGA का फॉर्मेशन होता है और उससे फिर कार्बोहाइड्रेट राइस फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है. लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि C3 प्लांट्स जो हैं उनमें रूबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स ना करके ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है. ऑक्सीजन से बाइंड करके एक मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का, ठीक है. और ATP NADPH और शुगर इस तरीके के किसी भी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस नहीं होता.
जबकि एटीपी का यूटिलाइजेशन और होता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो कोई भी कंपाउंड जो एनर्जेटिक कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इस बेसिस पे इसको हम वेस्टफुल प्रोडक्ट के नाम, प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो वेस्टफुल प्रोसेस है। और ये वाला जो प्रोसेस है वो किस टाइम पर प्रेजेंट होता है? जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, मींस लाइट इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे तो रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगी। तो इस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि जो C4 प्लांट है उसमें जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो क्यों नहीं पाया जाता। सो इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। क्यों नहीं होता? बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंजाइम साइट। अब इसको हम सिंपल से वे में समझते हैं कि जब हमने C4 साइकिल पढ़ा था तो उसमें देखा था कि 2 सेल्स इन्वॉल्व हैं, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल सीथ सेल्स। मीजोफिल सेल्स में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन होके 4 कार्बन का एसिड जो है मीजोफिल सेल्स से बंडल सीथ सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और बंडल सीथ सेल्स में वो ब्रेक डाउन होता है उसका, मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस देखा जाता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। इस वजह से जो बंडल सीथ सेल्स हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और बंडल सीथ सेल्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो रुबिस्को एंजाइम है या फिर C3 साइकिल को रन करने वाले एंजाइम्स हैं वो अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो ये कारण होता है कि C4 प्लांट्स जो हैं उनके पास एक अडेप्टेशन होती है, एक मैकेनिज्म होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं देखा जाता। सो इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंजाइम साइड। दिस टेक्स प्लेस व्हेन अ C4 acid from mesophyll cells is broken down into the bundle sheath cells to release carbon dioxide. This result in increasing the intracellular concentration of कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कि जो 4 कार्बन का एसिड मीजोफिल सेल्स से बंडल सी सेल्स में ट्रांसपोर्ट होके आता है, तो जब वो उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन मीन्स जब उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज हो जाती है। और रुबिस्को जो बंडल सीथ सेल्स में प्रेजेंट होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, मीन्स ज़्यादा होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा और कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा और ऑक्सीजन जो बाइंडिंग एक्टिविटी होती है या ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। सो इस तरीके से जो C4 प्लांट हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं देखा जाता है। आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि C3 साइकिल या फिर C3 प्लांट्स जो है उसमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों होता है और C4 प्लांट्स जो है उसमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों नहीं होता है। अब हम मूव करते हैं एक जो C2 साइकिल है उसकी तरफ। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है। ये 3 सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं। सीक्वेंस हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से चलता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन में वो सीक्वेंसली लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये क्या है, RUBP, रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से इसको फिक्स करेगा। मीन्स रुबिस्को एंजाइम जो है उसके साथ ऑक्सीजन जो है उसके साथ बाइंड कर जाएगी और राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है उसको फिक्स कर देगा किसमें, फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस PGA में। ये जो PGA यहाँ पर फॉर्म होता है वो क्या है, ये C3 साइकिल जो है उसको रन कराता है। इसका तो यहाँ पर इस तरीके से रोल हो जाता है। और फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फाटेज इस एंजाइम की हेल्प से ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ग्लाइकोलेट है वो
क्लोरोप्लास्ट में फॉर्म हो रहा है और क्लोरोप्लास्ट से ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, पेरोक्सीसोम में। बिकॉज इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ग्लाइकोलेट जो है वो कहाँ पर फॉर्म होता है, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से। अब ग्लाइकोलेट बन गया, ग्लाइकोलेट जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट प्लस H2O2 मीन्स इसका और ये ऑक्सीडाइज होता है। सो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम, यहाँ पर ये थर्ड नंबर है, यहाँ पर थर्ड पे देख सकते हैं हम, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से ये ग्लाइकोलेट जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो H2O2 में कन्वर्ट हो जाती है। सो मीन्स इसका ऑक्सीडाइज होता है ये। अब ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। सो ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइसिन में। सो यहाँ पर हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ग्लाइसिन जो है वो कहाँ पर फॉर्म होता है, वो होता है पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब ग्लाइसिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, यहाँ पर क्या होगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। अब यहाँ पर क्या एंजाइम इन्वॉल्व होगा, फिफ्थ नंबर पे हम देख सकते हैं कि ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है उसकी हेल्प से ग्लाइसिन जो है वो सीरीन में, अदर ये भी एक सीरीन जो है वो क्या है, एक अमाइनो एसिड है। सो ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका वो रिलीज होती है, NH3 रिलीज होता है और NAD पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होके NADH की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पर सीरीन जो है अमाइनो एसिड उसका फॉर्मेशन होता है। अब सीरीन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा बैक कहाँ पर, पेरोक्सीसोम में। सो सीरीन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है पेरोक्सीसोम में। अब यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोक्सी पाइरूवेट रिडक्टेज, ये एंजाइम है एक हाइड्रोक्सी पाइरूवेट रिडक्टेज, जो कि सीरीन जो है उसको रिड्यूस कर देता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में। मीन्स हाइड्रोक्सी पाइरूवेट का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट जो है वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ 2-ऑक्सो ग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की हेल्प से हाइड्रोक्सी पाइरूवेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ पर, पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम में ये प्रोसेस देखने को मिलता है। अब पेरोक्सीसोम जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है बैक टू दी क्लोरोप्लास्ट। सो ग्लिसरेट जो है पेरोक्सीसोम से क्लोरोप्लास्ट में चला गया। यहाँ पर एक ATP जो है उसको यूटिलाइज किया जाएगा और फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है हमारा केल्विन साइकिल में। और उसके बाद ये केल्विन साइकिल जो है वो रन होती है और शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ट्राइस फॉस्फेट, इस तरीके से उसका फॉर्मेशन देखा जाता है। और यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा था ये भी C3 साइकिल को रन करता है। सो इस तरीके से C2 साइकिल जो है वो रन होती है, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये एंजाइम्स भी हमें अच्छे से ध्यान रखने, बिकॉज एंजाइम से भी रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है। आई होप कि ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसको हम C2 साइकिल बोलते हैं। अब C2 साइकिल जो है उसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अगर कोई क्वेरी रहती है रिलेटेड टू C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल या फिर फोटो सिस्टम्स, मीन्स पूरा फोटोसिंथेसिस के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और क्या कहते हैं, यहाँ पर ही फोटो सिंथेसिस जो है उसका प्रोसेस
जो पूरा कंप्लीट हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा जाता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बनता है कि मीन्स क्या क्या फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।